थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, शिव गुरु जी का नाम, शिव गुरु जी का नाम थोड़ा थोड़ा लिया जाए, शिव गुरु जी का नाम थोड़ा थोड़ा लिया जाए, थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, महादेव जी का नाम थोड़ा थोड़ा लिया जाए। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा अगर जो लिया जाए तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर जो कथा पसंद आती है तो प्लीज आप लोगों से यही निवेदन है कि कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि भगवान की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट, सारे दुख, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। और कथा जब महादेव की चल रही हो, चर्चा जब भगवान की चल रही हो, तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो इसलिए कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, पानी में डूबेंगे तो मृत्यु निश्चित है, पानी में डूबेंगे तो मृत्यु निश्चित है, और भक्ति में डूबेंगे तो मुक्ति निश्चित है। तो इसलिए भक्ति भाव में, महादेव की चरणों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। हम लाखों कामों में उलझे रहते हैं, गृहस्थ जीवन है, हम लोग तो कोई साधु सन्यासी है नहीं, शिव को अपना गुरु बनाए हैं, हम शिव की शिष्या हैं। तो उनके मार्ग पे चलते हुए, गृहस्थ जीवन देखते हुए, फिर भी महादेव के सेवा में लगे रहना चाहिए। तो 3 सूत्रों का पालन आप लोग करते ही होंगे। उम्मीद है कि आप लोग शिव की आराधना करते ही होंगे। तो ये भी शिव की कथा है, इसको पूरा सुनिएगा। देखिए, कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो कथा को आप लोग अंत तक सुनिएगा। देखिए, गांव में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण देव के कोई बाल बच्चा नहीं थे। ब्राह्मण देव नित्य प्रतिदिन घरों में जाके पूजा कराते, और उसी से जो दान दक्षिणा मिलता उससे उन लोगों का खर्च चलता, उन लोगों का जीवन यापन होता। ब्राह्मण देव की सोच थी कि ज्यादा से ज्यादा घरों में मैं पूजा पाठ कराऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा हमको धन अनाज पानी मिलेगा, इससे हम लोगों का जीवन सुखी चलेगा। बाकी देखिए, जब मन में लालच हो तो लालच कभी खत्म नहीं होती है, लालच बढ़ती जाती है, पर हमको मिलता उतना ही है जो हमारे भाग्य में लिखा है, जो हमारे किस्मत में लिखा है। ब्राह्मण देव घरों घरों जाके तो पूजा कराते थे, बाकी अपने घर में कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, और ना ही अपनी पत्नी को करने देते थे। कहते थे कि भाग्यवान, तुमको पूजा करने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद इतना पूजा पाठ करता हूं। लोग कहते हैं कि पति करती है तो पत्नी को मिलता है, और पत्नी करती है तो पति को मिलता है, तो मैं तो तुम्हारे हिस्से का भी पूजा पाठ कर देता हूं। लोगों के घरों में जाके जो पूजा आराधना करवाता हूं, उसका फल तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, उनको थोड़े ना मिलेगा। और इसी तरह वो ब्राह्मण देव कभी पूजा पाठ नहीं करते थे अपने घर में, सिर्फ घरों में जाके पूजा पाठ कराते थे, और दान दक्षिणा जो मिलता था उसी से
उनका घर का खर्च चलता था। बाकी जो ब्राह्मणी थी वो महादेव की परम भक्त थी, भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। तो चोरी चोरी घर में अपने कहीं जा तो पाती नहीं थी, ब्राह्मण देव कहीं जाने तो देते नहीं थे कि कहीं पूजा पाठ करे, किसी मंदिर स्थल पे जाए या कहीं भगवान की चर्चा भजन में जाए, कभी जा नहीं पाती थी। वो अपने घर में चोरी चोरी महादेव की आराधना किया करती थी, नमः शिवाय का जाप किया करती थी। धीरे धीरे समय बीता। अब इन लोगों की लीला को देख के एक दिन महादेव सोचे कि चलो इन सबों की परीक्षा ले ली जाए। मैं भी सोचता हूं कि इन सबों की परीक्षा लूं कि दोनों पति पत्नी, एक कह रहा है कि मैं भगवान की पूजा कराता हूं, मैं भगवान को उधर ही मना लेता हूं, और एक चोरी चोरी हमारी आराधना कर रही है। तो देखे तो हमारी शिष्या हमारी परीक्षा में खरा उतरती है कि नहीं। देखिए, हम कोई भी परीक्षा जीवन का दें, हम जब पहली क्लास में पढ़ने लगते हैं तो भी हमारी परीक्षा होती है, हमारे रिजल्ट आते हैं। और जब हम उच्च क्लास में पढ़ने लगते हैं तब भी हमारी परीक्षा होती है और उसके नंबर आते हैं। वैसे ही जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो एक ना एक दिन भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं और उसमें हमको कितने मार्क्स मिले, कितने नंबर मिले, ये भगवान डिसाइड करते हैं। तो भगवान सोचे कि एक दिन चलो अब इन सबों की परीक्षा ले लूं। तो जो ब्राह्मणी थी, जब ब्राह्मण देव दान दक्षिणा लाते थे तो उसमें से एक एक मुट्ठी चावल उठा उठा के रख के कम से कम 2-3 कुंटल चावल इकट्ठा कर दी थी, एक एक मुट्ठी रख के। देखिए, गृहिणी, घर की जो गृहिणी होती है, यही तो गुण होता है कि कुछ आता है तो उसमें से थोड़ा अलग रख देती हैं कि हो सके कभी हमारे पे कोई बुरा वक्त आए, कोई हमारे पे समस्या आए तो ये काम आ जाए। ब्राह्मणी रोज चावल थोड़ा थोड़ा रखती थी, 2-3 कुंटल चावल रख देती और जो पैसा लाते थे उसमें से एक एक रुपया एक गुल्लक में डालती थी। गुल्लक बड़ा सा था, भर गया। ब्राह्मणी एक दिन अपने ब्राह्मण देव से कही कि देखिए, मैं एक पाप करती हूँ। ब्राह्मण देव कहे कि क्या पाप करती हो? जरूर तुम पूजा पाठ करती होगी। ब्राह्मणी कही कि नहीं, उससे भी बड़ा पाप करती हूँ। तो ब्राह्मण देव कहे कि क्या करती हो? तो कहे कि आपके पैसे से चुरा के पैसा और एक गुल्लक में भरी हूँ। ब्राह्मण देव कहे कि अच्छा, तो कहे कि उसको आप सोनार के यहाँ ले जाके एक हमारे नाक के लिए नथ बनवा देते, मेरा बड़ा शौक है। ब्राह्मण देव कहे कि ठीक है, चलो तुम इकट्ठा कियो तो बनवा देते, एक ने काम तो किए। देखिए, घर की लक्ष्मी जब प्रसन्न रहती है तो समझिए कि लक्ष्मी का आवागमन जो है वो बढ़ जाता है। समय समय पे अपने घर की लक्ष्मी को उपहार देना ही चाहिए। जब घर की लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी, घर की लक्ष्मी सुखी रहेगी, तो सब सुखी रहेगा। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, ब्राह्मण देव गए और एक नाक की नथ बनवा के ले आके ब्राह्मणी को दे दिए। और देखिए, संयोग से उसी दिन भगवान अब इन लोगों की परीक्षा लेने साधु रूप में पहुंचे। उस गांव में पहुंचे तो उस गांव में घूम घूम के कहे कि जो गुरु हमको बनाना चाहता है, हमसे कोई ज्ञान लेना चाहता है, मैं इस गांव के जो पंचायत है जहां पे चौपाल लगती है, वहीं वृक्ष के पास बैठा रहूंगा। जिसको हमसे गुरु मंत्र लेना है वो वहां पे आ जाए। बाकी गुरु दक्षिणा हमको चाहिए, बिना गुरु दक्षिणा लिए मैं किसी को गुरु का ज्ञान नहीं दूंगा। अब ये बात जब महात्मा जी कह के चले गए तो सारे गांव वालों का तांता लग गया गुरु मंत्र लेने के लिए। देखिए, कभी कभी हमारे भी गांव क्षेत्र में कोई गुरुदेव आते हैं, कोई कथावाचक आते हैं तो बड़े उत्साह से लोग जाते हैं और हम स्वयं ही जाते हैं। वैसे ही वहां बड़े जोरों शोरों के साथ सब जा रहे थे। ब्राह्मणी सोची कि मैं भी तो शिव को गुरु बनाई हूँ और एक गुरुदेव आए हैं तो उनसे भी ज्ञान भरी बातें कुछ ले ही लेना चाहिए। तो हम भी गुरु दक्षिणा में
सब कुछ है ही है, उनको दे दूंगी और चलती हूँ, ज्ञान ले लेती हूँ। ब्राह्मण देव से कही कि चलते आप भी, दोनों मिलके हम लोग गुरु का ज्ञान ले लेते। ब्राह्मण जोर से डांटे, कहे कि कहाँ इतना धन है कि हम लोग गुरु दक्षिणा देंगे और उनसे ज्ञान लेंगे, हम नहीं जाएंगे। अब ब्राह्मणी लगी मनाने, मनाते मनाते ब्राह्मण देव मान गए। ब्राह्मणी ब्राह्मण दोनों लोग पहुंचे महात्मा जी के पास। महात्मा जी से गुरु मंत्र तो लोग ले लिए, बाकी अब उनको गुरु दक्षिणा जब देने की बारी आई तो ब्राह्मणी कम से कम चावल 2-4 सेर, दाल, सब्जियां और कुछ रुपए रख के उनको दान दी और धीरे से चुरा के जो नाक की नथ उसकी बनी थी वो नाक की नथ भी उनको दान कर दी गुरु दक्षिणा रूप में। तो नाक की नथ तो ब्राह्मण देव देख नहीं पाए, बाकी जो चावल और जो रुपए पैसे दी थी उसको देख लिए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देव अत्यंत क्रोधित हुए, ब्राह्मणी को डांटे कि मैं कितने घरों में पूजा कराता हूँ, कितने घरों में आराधना कराता हूँ तो इतना चावल मिलता है, एक एक मुट्ठी करके मैं बटोरता हूँ, इतनी दाल मिलती है, कितने घरों में जाऊंगा तो इतनी दाल मिलेगी, सब्जी मिलेगी, और तुम एक झटके में इस महात्मा को दे दिए गुरु दक्षिणा ज्ञान के बदले। तो ब्राह्मणी कुछ तो नहीं बोली, पर ब्राह्मण देव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। अब जो महात्मा रूप में महादेव आए थे वो तो अंतर्ध्यान हो गए। अब धीरे 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 समय बीतने लगा। एक दिन ब्राह्मण देव बीमार पड़े, ब्राह्मणी उनकी बहुत सेवा की। धीरे धीरे और समय बीता, ब्राह्मण देव की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई गुरु भाई गुरु बहनों, तो यमराज के दूत आए और वही काट कूस नदी नाला घसीटते हुए उनको लेके गए। अब ब्राह्मणी बेचारी अकेली हो गई, भगवान का नाम जपती रही, नमः शिवाय का जाप करती रही, प्रभु से आराधना करती रही। धीरे धीरे 1 ही साल का समय बीता, उसके भी प्राण इस दुनिया को छोड़ के चले गए, शरीर को त्याग दिया प्राण। अब जब उनके प्राण निकले ब्राह्मणी के, तो महादेव के यहां से विमान आया, पुष्पक विमान, और स्वयं महादेव उसमें बैठ गए और ब्राह्मणी को बैठा के लेके जाने लगे। जब ब्राह्मणी को बैठा के लेके जाने लगे तो जाते 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 जब लोग कहते हैं कि भव सागर, जब उस सागर में पहुंचे तो ब्राह्मणी देखी कि हमारे पतिदेव इसी में गोते खा रहे हैं, डूब रहे हैं, निकल रहे हैं, डूब रहे हैं, निकल रहे हैं। ब्राह्मणी की नजर अपने पति पे पड़ी। महादेव से कही, हे प्रभु, हे महादेव, हम तो पूरे जीवन आपकी आराधना किए निस्वार्थ भाव से, कभी कुछ आपसे मांगा नहीं, आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। और कैसे मांगती हैं? सुन बा तू सुन बा शिवा गुरु, हमारी होया राजिया, अले चला ये शिव गुरु पिया के संघवा, हम हाइन करनिया। सुन बा तू सुन बा ये शिव गुरु, ले चला पिया जी के संघवा। कहने लगी कि हे प्रभु, हे महादेव, आज तक हम आपसे कुछ नहीं मांगे। देखिए हमारे पति को मरे हुए 1 साल हो गया और हमारे पति इसी भव सागर में डूब रहे हैं, निकल रहे हैं, डूब रहे हैं, निकल रहे हैं। आप इनको भी अपने साथ लिए चलते। महादेव कहे कि देखो, ये कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे इसको भव सागर से पार मैं करा दूं। मैं जानती हूँ साधु रूप में आया था, तुमने हमको दान दक्षिणा निस्वार्थ भाव से किया था। ये नहीं सोचा कि मैं ये गुरु दक्षिणा दे रही, तुमने ये सोचा कि मैं ये भगवान की तरफ से भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को समर्पित कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर ये भाव था और इसके अंदर ये था कि क्यों दे दी, क्यों सब कुछ व्यर्थ में बर्बाद कर दी। तो इसलिए ये भव सागर में गोते खा रहा है। अब लगी कि हे प्रभु, आज तक हम आपसे कुछ नहीं मांगे, हे महादेव, इनको भी साथ ले लीजिए, हम तो इनकी 7 जन्म की अर्धांगिनी है।
ये नहीं जाएंगे तो हमारे जाने का क्या मतलब है? फिर हम जन्म लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हे प्रभु, किसका साथ हम पाएंगे? इनको लेते चलिए। महादेव कहे कि ठीक है, इसको इस विमान में तो नहीं बैठा सकता, क्योंकि ये पाप से दूषित है। ऐसा है कि कह दो कि इस नाव के एक छोर को पकड़ ले और लटकते हुए चले। तो ब्राह्मणी अपने पति से कहे कि पति देव, आप इस नाव के किनारे को पकड़ लीजिए और लटकते हुए चलिए चलिए। ब्राह्मण देव उस नाव के किनारे को पकड़ लिए। आज जब नाव के किनारे को पकड़ लिए तो ब्राह्मण देव पूछे कि ये बताओ कि मैं तो बहुत दिनों पहले मरा था, मैं इधर ही हूं, और तुम बाद में मरी हो, और तुम पुष्पक विमान में क्यों जा रही हो? हमने तो इतना पुण्य का काम किया, लोगों के घरों में जाके पूजा आराधना करवाई, रोज भगवान के नाम को जप किया, और मैं इस भव सागर में डूब रहा हूं, और तुम तो सिर्फ घर में रहती थी, भोजन बनाती थी, खिलाती थी, तुम्हारा तो कोई काम नहीं था, कभी भगवान को याद नहीं किया। तब वो ब्राह्मणी कही कि मैंने शिव को गुरु बनाया था, मैं शिव आराधना करती थी, इसीलिए महादेव हमको लेके जा रहे हैं, और हमारे पुण्य का फल है कि आप इस नाव को पकड़े हुए हैं, आप कम से कम हमारे साथ चल सकते हैं। ब्राह्मण कहे कि भाग्यवान, अब तो मुझसे गलती हो गई है, मैं इस नाव को पकड़ के नहीं जाने वाला हूं, मैं अपने पाप की सजा यहीं भोगने वाला हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा शिवलोक। तुम जाओ शिवलोक, मैं अपने पाप का जो है भोग यहीं भोग लूं, नहीं तो फिर अगले जन्म में हमको भोगना पड़ेगा। वो नाव का किनारा छोड़ दिए, भगवान का पुष्पक विमान उड़ा, उड़ के शिवलोक पहुंचा। ब्राह्मणी कही कि हे प्रभु, हमारे पति तो नरक में ही रह गए और हम तो शिवलोक में चले आए, तो हमको हे प्रभु जन्म मरण से मुक्ति दीजिए, अब मैं जाऊंगी भी तो किसके साथ रहूंगी? तो महादेव तथास्तु कहे और उनको शिवलोक में जगह दी। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कोई अपने खाएगा तो किसी और के पेट में थोड़े ना जाता है। वैसे ही अगर जो हमारे पति या हम आराधना कर रहे हैं तो उसका फल उनको थोड़े ना मिलने वाला है, अरे उनको भी करना पड़ेगा। और हाँ, अगर जो वो कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, उससे मेरा पेट नहीं भरने वाला है, ये आराधना तो मुझे ही करनी पड़ेगी। भगवान को पाने के लिए, भगवान को चाहने के लिए, भगवान को देखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, शिव को पाने के लिए, शिव की कृपा पाने के लिए शिव की आराधना करिए, शिव की पूजा करिए। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। खुशबू यादव गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा। और चंचला सिंह, चंचला गुरु बना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। कविता मौर्य, कविता गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सबको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और अनीता मौर्य, अनीता गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और उमा शंकर सिंह, उमा शंकर गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कमेंट किए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनका नाम और इनके कार्य में सफलता दीजिए, जो सोचे उन मनोकामना को पूरा करिए। और ममता गुप्ता, ममता गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, आप इनके और इनके पूरे परिवार को अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा अपने छत्र छाया में रखिएगा। और सभी गुरु भाई
सभी गुरु बहनों की जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, उनके लिए मैं नाम की अर्जी नहीं लगा पा रही हूँ, उनके लिए भी हे महादेव सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।